हाजीपुर के सांसद और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे को दो टूक सुर में कहा कि वे हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है तो वो किसी और सीट से लड़ सकते हैं। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ने ही दावा किया है कि वे हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि चिराग कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं रात दिन हाजीपुर की जनता की सेवा मैं कर रहा हूं और विगत 77 से लेकर आज तक जब हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें भी वो बड़े नेता थे, आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। संगठन का काम विगत 40 वर्षों से बिहार के पार्टी का संगठन हो, हाजीपुर का संगठन हो, टोटल काम मेरे जिम्मे ही था और मैं ही करता आया। आगे हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी हैं, एक नंबर के सहयोगी बिहार में हम ही हैं। आज कोई नया ऊपर चुपर कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने चाचा के दावे की हवा निकाली और कहा कि वे चाहते हैं कि उनकी माताजी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ें। हाजीपुर को अपनी माननीय सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी मां माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। बता दें, हाल ही में दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने अपना समर्थन एनडीए दल को दिया है और पशुपति पारस पहले से ही एनडीए के सदस्य रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि हाजीपुर सीट को लेकर एनडीए क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त को कोलकाता में हुए G20 देशों के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत में सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपनाई जा रही है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा असर देश की गरीब और हाशिए पर बैठी जनता पर होता है। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना उनकी सरकार का कर्तव्य है। Their government's duty is to enhance the state's resources, to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. Friends, India has a strict policy of zero tolerance against corruption. पीएम मोदी ने बैठक में खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अनौपचारिक तौर पर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग पर सहमति बन गई है। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों को उचित ढंग से लोगों तक पहुंचाने में रुकावट पैदा करता है। इसके कारण बाजारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पीएम मोदी ने बताया कि सहयोग के माध्यम से अपराधियों को कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। Our collective efforts can significantly support the fight against corruption. We can make a difference through enhanced international cooperation and implementation of robust measures that addresses the root cause of corruption. बता दें कि भारत 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस समेत तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने वाले हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय बहाल होने के बाद उन्होंने पहली बार केरल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोझिकोड में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और मणिपुर के अपने दौरे का अनुभव भी साझा किया। साथ ही राहुल गांधी ने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। If in a state the people are killing each other, murdering each other, raping each other, that is not India. That the BJP has killed the idea of India in Manipur. मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है। आगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र को आड़े हाथ लिया और कहा कि पीएम मोदी ने पूरे मॉनसून सत्र के दौरान मौन धारण कर रखा था। क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहां कितने लोग मर चुके हैं, दंगे कैसे हुए, किस किस का हाथ उसमें है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने बारीकी से कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। तो वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को याद कर लेना चाहिए कि भारत के टुकड़े उन्हीं के परिवार ने किए हैं। और राहुल गांधी की पूरी सोच में लोकतांत्रिक सोच है ही नहीं। और राहुल गांधी कृपा करके भारत माता की हत्या की बात अब मत करें। एक बार आपके पुरखों ने भारत का विभाजन करा दिया है, अब नहीं होगा। अब देश मजबूत है और हम लोग मजबूत हैं। राहुल गांधी ऐसी शर्मिंदगी भरी गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग न करें। आप देश भर में इसको ले जाएंगे हम। ये है युवराज, ये इनकी सोच है। भारत माता को खंडित करने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। बता दें, हाल ही में संपन्न हुए मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था और मणिपुर पर पीएम मोदी से सदन के अंदर बातचीत करने का अनुरोध भी किया था। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने लोकसभा में मणिपुर का जिक्र किया तो पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट करता हुआ नजर आया। पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। इसी बीच उत्तराखंड के देहरादून से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां के माल देवता में भारी बारिश होने से डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई। लगातार बारिश के चलते बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी में कटाव हो रहा था, जिसके चलते पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 16 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा कुछ स्थानों पर दर्ज की जा सकती है और बाकी के जो जिले हैं चमोली और बागेश्वर पर भारी वर्षा और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी और पूरे उत्तराखंड पर हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर, सभी जिलों पर देखने को आएगी। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए। अब तक मलबे से 21 शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मंडी के पराशर में बागी पुल बह गया, जिससे 250 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 48 घंटे से जो बारिश ने कहर बरपाया है, उससे हिमाचल प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमने पिछली ही रात सभी स्कूल संस्थान, शिक्षा संस्थान सभी बंद कर दिए थे और मेरी हिमाचल की जनता से एक बार फिर अपील है कि नदी नालों के पास ना जाएं, घरों में रहें,
तो और ज़्यादा अभी, क्योंकि सभी सड़कें हमारी अवरुद्ध पड़ी है, बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए हैं और काफ़ी जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो बड़ी दुखद बात है। इस संकट की घड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आप को बचाकर रखना है, घरों में रहना है और लैंडस्लाइड वाली जगह से अपने घर को खाली रखना है। शिमला के समर हिल में एक शिव मंदिर भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। यहां सुबह पूजा के लिए आए करीब 20 लोग मंदिर के मलबे में दब गए। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगा है। इसी बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा देखने में आएगी और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा इन सभी जिलों के सभी स्थानों पर देखने में आएगी। उधर मंडी के नागचला में बादल फटने से एक बरसाती नाला अपने साथ काफ़ी मलबा बहाकर नीचे हाईवे पर ले आया। गनीमत ये रही कि मलबे से नागचला इलाके की रिहायशी घर, दुकानें और ऊंची इमारतें बच गईं, लेकिन मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। जेसीबी मशीनों को लगाकर हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.